सभी साथियों को नमस्कार। आज चुनाव हुआ, उसकी मतगणना चल रही है और हमारे यहाँ रायबरेली में तो काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं राहुल गांधी जी, जैसा कि उम्मीद भी थी सभी को। रायबरेली से भी, अमेठी से भी दोनों सीटें हमारे यहाँ कन्फर्म है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया गठबंधन का प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और हालांकि बहुमत के करीब तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और एनडीए तो बहुमत पार कर चुका है। लेकिन अभी कुछ भी कहने वाली बात नहीं हो सकती है कि सरकार कौन बना पाएगा। हाँ, यह है कि ज़्यादातर चांसेस तो बन ही रहे हैं, एनडीए बना लेगी सरकार, लेकिन उस मजबूती के साथ नहीं बनेगी जिस चीज़ का दावा कर रहे थे 400 पार 400 पार, वो दम नहीं रही। अब की बात समझ में आ गया युवाओं का जोश, बेरोजगारी की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, आरक्षण पे छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है, ये तो समझ में आ गया होगा भाजपा को। हालांकि सरकार आने के बाद ये भाजपा ही है, इसका काम वही रहेगा, सुधरने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी चीज़ें तो समझ में आ ही गई इसको कि कितना आक्रोश था आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में, खासकर सीधे सीधे आधी से ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ भाजपा को। तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है और अंद्रिया दीदी तो खैर जीत रही हैं। वहाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं हो सकता था नुकसान हो जाए। हमारे चाचा जी, मेयर का चाचा जी, वो भी हार रहे हैं, इनको हारना भी चाहिए। उसका परिणाम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित समाज के बच्चे जो आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो उनको लात खाने लायक बता रहे थे। उसी का परिणाम है घोसी में जो इनको मिला है चाचा को, और मिलना भी चाहिए। ऐसे समाज के जो गद्दार हैं, दलाल हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये जिस तरीके का बयान हमारी बहनों पे, हमारे भाइयों पे इन्होंने दिया, ऐसा देना नहीं चाहिए था राजभर जी को। और राजभर जी इसका परिणाम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। खैर दीदी के यहाँ तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं, इसलिए वो ठीक है, जीत रही हैं, को बधाई। चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हमारे मुद्दे को हर प्लेटफार्म पे, चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, मीडिया पे, कभी भी किसी भी समय बाइट देते समय उन्होंने 69,000 मुद्दे को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। 69,000 में आरक्षण घोटाले को उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमेशा बोला है। आप किसी भी मीडिया पे आप देख लीजिए, उनको बात करते समय आरक्षण की अगर बात की होगी तो उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती का ज़रूर उन्होंने दिया होगा, 6800 बच्चों का उदाहरण उन्होंने ज़रूर दिया होगा। भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी लड़ाई में बहुत सहयोग किया, आज सांसद बन गए हैं। उनको हमारे 6800 परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई चंद्रशेखर भाई को। उम्मीद करते हैं कि अब हमारा मामला संसद में भी गूंजेगा, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। ये उम्मीद करते हैं चंद्रशेखर भाई इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर वहाँ रखेंगे। अब पूरे भारत देश में लगातार हमारा मुद्दा 6800 पिछड़े दलित समाज के बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मुद्दा गूंजेगा और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को नौकरी भी मिलेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं, अमेठी सीट भी काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। सभी लोगों ने हमारे मुद्दे को पूरे देश में बढ़ चढ़ के रखा सबके सामने, खासकर चंद्रशेखर भाई ने हमारे मुद्दे को
पूरे देश में मीडिया के सामने, जनता के सामने रखा 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर। हर प्लेटफार्म पे उन्होंने रखा। किसी भी इंटरव्यू में आप देख लीजिए, चंद्रशेखर भाई ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर उन्होंने ज़रूर बोला है। इसके लिए आप सभी को उनको बधाई देना चाहिए और सांसद बनने की बधाई सभी की तरफ से, 6800 परिवार की तरफ से। बाकी रिजल्ट अभी पूरी तरह से इंतज़ार करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखते रहिए, आप लोग बने रहिए।